एपिसोड 56 की स्टार्टिंग होती है और लिन बोलती है, शिंग हम जा रहे हैं। फिर शिंग उन्हें बाय बोलती है और फिर स्नैन बोलता है, तुम दोनों की आंखों में डार्क सर्कल्स क्यों हैं? फिर शिंग बोलती है, तुम्हारा भी सेम ही हाल है। फिर स्नैन बोलता है, तुम दोनों सोने के बदले क्या कर रहे थे? फिर शिंग बोलती है, ये एक सीक्रेट है, तुम लड़कों को नहीं पता चलना चाहिए। फिर लूसी सोचती है, ये लड़की के साथ सोती है, शिंग ने बोला था कि वो मुझे पसंद करती है, इससे बच के रहना होगा। फिर शिंग लूसी को देख के सोचती है, लूसी इतने जल्दी कहाँ जा रही है? फिर लूसी एक बुक पढ़ती है और फिर उसे किसी का कॉल आता है। फिर वो देखती है और कॉल कट कर देती है। इसके बाद उसको एक मैसेज आता है और उसमें लिखा था, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही हो ना? ठीक है, अगर तुम वापस नहीं आओगी तो ग्रे बॉक्स में रखा तुम्हारी मॉम का सामान मैं फेंक दूंगी। और ये पढ़ के लूसी को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल बैक करती है और सामने से किसी की आवाज़ आती है, तो फाइनली तुमने कॉल उठा ही लिया। फिर लूसी बोलती है, तुम मेरे सामान के पास कैसे गई? मेरे सामान को छूने की हिम्मत भी मत करना। फिर सामने से आवाज़ आती है, वैसे मैं ये सारा सामान आसानी से फेंक सकती हूँ। और फिर कॉल कट हो जाता है और लूसी बोलती है, इसके बाद रात हो जाती है और मिस्टर एन काम कर रहे होते हैं। फिर गेट खुलता है और मिस्टर एन बोलते हैं, तुम वापस आ गई। और मिस्टर एन देखते हैं लूसी बहुत उदास लग रही है। फिर लूसी मिस्टर एन के पास बैठ जाती है और मिस्टर एन बोलते हैं, क्या हुआ? फिर लूसी को देख के सोचते हैं, क्या वो रो रही है? और लूसी से पूछते हैं, क्या हुआ, मुझे बताओ। फिर लूसी मिस्टर एन को देखती है और मिस्टर एन बोलते हैं, क्या तुम कुछ बोलोगी? और लूसी मिस्टर एन गले लग जाती है। फिर लूसी बोलती है, एक डॉग मुझ पे भौंक रहा था तो मैं डर गई। फिर वो बोलते हैं, क्या वो सच में एक डॉग है? फिर लूसी हाँ बोलती है और मिस्टर एन बोलते हैं, झूठ। जब भी तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पाती हो इसका मतलब होता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। चलो अब बताओ तुम क्यों रो रही हो? क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? फिर लूसी मिस्टर एन को देखती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है, सच में कुछ भी नहीं है, और हाँ मैं इस वीकेंड पे बाहर जा रही हूँ तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। फिर मिस्टर एन लूसी को देखते हैं और बोलते हैं, तो आखिर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल ही गया, ध्यान रखना अपना। फिर लूसी बोलती है, बेवकूफ़, मैं उन गंदे सड़कों के पास क्यों जाऊँगी? फिर मिस्टर एन बोलते हैं, सॉरी मैंने गलत सोचा, अब नहीं सोचूंगा, गुस्सा मत करो। और फिर लूसी रूम में चली जाती है और ज़ोर से गेट बंद कर लेती है। और मिस्टर एन सोचते हैं वो सच में नाराज़ है। फिर लूसी सोचती है, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, असल में मैं बेवकूफ़ हूँ। इसके बाद मिस्टर एन सोचते हैं, ये 20 एज ही ऐसी होती है, चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम देती है और ये मुझे अच्छे से पता है। वो नहीं चाहती कि मैं उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट करूँ, पर मुझे अभी भी चिंता है, अगर वो घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसके आने के पहले कुछ हुआ है क्या? और एक तो उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, मेरा अब सर दुख रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और एलियट बोलता है, शिंग मेरे साथ काम करने वालों ने मुझे कुछ सामान दिया है, थोड़ा मिस्टर एन को भी दे के आ जाओ। फिर शिंग ओके बोलती है और जाके मिस्टर एन गेट पे नॉक करती है, पर कोई नहीं आता। फिर शिंग सोचती है कि अंदर कोई नहीं है। फिर हमें लूसी दिखती है और वो उसके पुराने घर जाती है। वहाँ उसकी स्टेप मॉम बोलती है, ओह लूसी तुम वापस आ गई, अंदर आओ। फिर लूसी बोलती है, ये नाटक बंद करो, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए वापस नहीं आई हूँ, मेरा सामान कहाँ है? अगर एक भी सामान टूटा होगा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर वो स्टेप मॉम बोलती है, पहले मुझे बताओ तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो 3 दिन से घर वापस नहीं आए हैं। फिर लूसी बोलती है, क्या तुम पागल हो? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ हैं? और वैसे भी मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे लिए मेरी माँ को छोड़ दिया। तुम्हें समझ जाना चाहिए, जो हालत मेरी माँ की हुई वो हालत तुम्हारी भी होगी। एक कमीना हमेशा कमीना ही रहता है। फिर ये सुन के उसकी स्टेप मॉम गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को कुछ फेंक के मारती है। फिर लूसी बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? फिर लूसी पे हाथ उठाती है और ज़ोर से मारती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कमेंट में बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड जल्दी आएगा।